हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस प्यारे से चैनल मैथ्स नॉलेज में। दोस्तों मैं प्रवीण कुमार और प्रेजेंट करता हूं आपके सामने नंबर सिस्टम का एक प्यारा सा टॉपिक जिसे कहते हैं हम लोग यूनिट डिजिट। दोस्तों यूनिट डिजिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आपको यूनिट डिजिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर सारे परीक्षाओं में आता है तो हम लोग देखेंगे, बेसिक से देखेंगे और बड़े से बड़े क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से देखते हैं पहले क्या होता है। मान लीजिए एक हम लेते हैं संख्या, मान लीजिए लेते हैं 5600, मान लीजिए 69 एक संख्या ले लेते हैं। यहाँ से दोस्तों हम लोग बचपन से ही पढ़ चुके हैं। ये हमारा क्या होता है, ये होता है इकाई का, ये होता है दहाई, और ये होता है सैकड़ा, और ये होता है हज़ार। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, ये सब हम सब लोग जानते हैं। लेकिन इसमें हम लोग क्या बात करेंगे, इकाई अंक के बारे में। तो जो ये लिखा गया है, ये जो ये संख्या, एक संख्या लिखा गया है ना, उसमें पूछा है कि इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक अगर इसमें कोई पूछेगा तो आप सिंपल से बता सकते हैं, बच्चों वाला खेल है कि इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। जो लिखा है उसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि इकाई अंक 9 हो गया। एक और हम संख्या लेते हैं, यहाँ से मान लीजिए लेते हैं 9, 8, 7, 6, 5, और आपसे इसमें पूछा जाएगा दोस्तों, तो इसमें आप क्या करेंगे, इकाई अंक क्या बताएंगे। अगर इसमें पूछा जाएगा तो इसका इकाई जो अंक होगा क्या होगा, इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, इसका भी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो हम इकाई अंक इस प्रकार से, लेकिन प्रश्न ऐसे नहीं पूछेगा दोस्तों, बस आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। धीरे धीरे आपको हाई लेवल तक बताएंगे, लेकिन पहले धैर्य रखिए आप इस वीडियो में, देखिए ध्यान से। तो यहाँ से इकाई अंक क्या हो गया, 5 हो गया इसका। और आगे हम लोग बात करते हैं। अगर मान लीजिए क्या हो गया, 9, 6, 5, 4, 8, 6, 12, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा बताइए मुझे। इकाई के स्थान पे क्या है, इकाई अंक क्या हो जाएगा, 2। तो इसका इकाई अंक क्या है, 2। आप लोग सोच रहे हैं बच्चों वाला क्या बता रहे हैं, लेकिन बच्चों वाला धीरे धीरे आप बड़े हो गए हैं तो बड़ों वाला भी सीखेंगे। लेकिन अभी ध्यान से देखिए क्या है, इकाई अंक क्या है, इसका 2 है। हमने देखा बस इससे मतलब इकाई अंक पे 9, 5, इससे क्या मतलब है 2, और इसके क्या इकाई अंक क्या हो गया, 2 हो गया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कोई संख्या लिखा है तो उसका इकाई अंक कैसे हम लोग प्राप्त करते हैं। देखते हैं हम लोग जोड़ वाले प्रश्नों में इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं। बड़े बड़े क्वेश्चन मिलते हैं इसे जोड़ वाले प्रश्नों में। जैसे हम आपको बात बताएं, एक क्वेश्चन यहाँ से हम समझने के लिए ले लेते हैं। आपको क्वेश्चन दिया है, मान लीजिए 934 प्लस 800 यहाँ पर 33 प्लस यहाँ पर 342। इसमें आपको पूछ दिया कि इसको करने के बाद इकाई अंक क्या होगा, यानी यूनिट डिजिट क्या होगा। तो क्या करेंगे, देखिए सिंपल जो तरीका होता है उस क्या करेंगे, पहले सेम तरीके से देखते हैं। जब हम क्या करेंगे, अगर सिंपल से बच्चों वाला कैसे जोड़ेंगे, बच्चे कैसे जोड़ते हैं, यहाँ पर 833 ले लेते हैं, यहाँ से क्या करेंगे 342 ले लेते हैं, इसको जोड़ते हैं हम लोग। 4, 3, 7, 7, 2 कितना होता है 9, 3, 3, 6, 6, 14, 10 के 0 हंसी लगा 1, 9, 8, 17, 17, 3 कितना होता है 20, 1, 21, तो यहाँ पर हो गया 21, 0, 9। और जोड़ने के बाद इकाई अंक क्या हो गया, यहाँ से जोड़ने के बाद इकाई अंक हमारा क्या हो जाएगा। अगर जोड़ने के बाद अगर हम यूनिट डिजिट की बात करेंगे यहाँ से, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। लेकिन एक बात तो इस समझ में आया कि जोड़ने के बाद इकाई अंक क्या हो गया। अब आप तो बच्चे हैं नहीं, ऐसे तो जोड़ेंगे नहीं, तो परीक्षा में इतना समय भी नहीं है। तो ध्यान दीजिए, जो इकाई अंक होता है वो डिपेंड किस पर करता है। पहले एक मेरा स्टेटमेंट यहाँ से आप लोग लिख लीजिए। यहाँ से स्टेटमेंट क्या है, एक लिख लीजिए यहाँ पे, इकाई अंक क्या है कि इकाई अंक, इकाई अंक, इकाई अंक, इकाई अंकों पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। केवल किस पर करता है, निर्भर करता है इकाई अंक पर। जो हमारा इकाई अंक हो गया होगा नहीं पाए। अभी आप सब सोच रहे होंगे ये मैं क्यों लिख रहा हूँ। जैसे जैसे आप क्वेश्चन करेंगे आगे आपको फुल कंसेप्ट समझ में आएगा कि हमने ये सभी क्वेश्चन इसी पर आप लोग करेंगे। देखिए ध्यान से क्या है, यहाँ पर हमने इसको जोड़ा था, ये आया 2109, ये आ गया। अगर मैं एक बात करूँ कि सभी क्वेश्चन में जो भी है सबके इकाई अंकों को जोड़ दें, क्या जोड़ दें,
इसका इकाई अंक कितना है 4 है, इसका इकाई अंक कितना है 3 है, इसका इकाई अंक कितना है 2 है। तो 4 में जब हम 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 4 3 क्या आ जाएगा 7। अगर 7 में हम लोग 2 जोड़ते 7 2 कितना हो गया 9। तो क्या भाई देखिए इकाई अंक क्या आ गया 9 आ गया ना। तो क्या मतलब है इसका यही मतलब है कि सब जो हम जोड़ेंगे वो हमें क्या सबके यूनिट डिजिट से केवल मतलब है। अब उसका आंसर क्या आएगा, जोड़ने के बाद क्या आएगा आंसर, हल क्या आएगा वो बात अलग है, लेकिन इकाई अंक वाली बात अलग है। तो यहाँ से आपको एक कॉन्सेप्ट सीखना चाहिए कि अगर जोड़ में प्रश्न दिया है तो सब क्वेश्चन के इकाई अंकों को जोड़ दीजिए, जो आएगा वही हमारा क्या होगा क्वेश्चन का इकाई अंक हो गया। देखिए अभी घबराइए मत, सब चीज़ सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए दूसरा क्वेश्चन हम दूसरा ले लेते हैं, अभी आपसे पूछते हैं क्या हो जाएगा तो आप तुरंत बताएंगे। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है प्लस, यहाँ से ए ले लेते हैं प्लस 400, ये 22 दिया है। अब इसमें कोई पूछेगा इस क्वेश्चन करने के बाद इकाई अंक क्या होगा, सिंपल सी बात है। हमें किससे मतलब है जी, हमें मतलब है सभी के इकाई अंकों से बड़े क्वेश्चन रहे सबके किससे मतलब है, इकाई अंक से मतलब है। तो इसका इकाई अंक कितना है 8 है, इसका इकाई अंक कितना है 2 है, इसका इकाई अंक कितना है 2 है। तो 8 2 मेरे भाई कितना हो जाएगा 10। 10 का इकाई अंक क्या होता है 10 लिखा जाता है ना, 10 ऐसे लिखा जाता है। तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 0, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 0। अब 0 में जब 2 जोड़ेंगे तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। बात को आप लोग समझिए, बड़ा करने से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपको इकाई अंक ही ना चाहिए। तो यहाँ पर सबके किससे मतलब है, जो स्टेप में हमने लिखा है इकाई अंक, इकाई अंकों पर निर्भर करता है। किसी भी क्वेश्चन में जोड़ वाला प्रश्न रहेगा तो उसमें इकाई अंक किस पर निर्भर करेगा, सबके उसमें जो सबके जो प्रश्न होगा सबके इकाई अंक पर। अब हम लोग देखेंगे घटाना वाले प्रश्नों में इकाई अंक कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे। घटाना वाले प्रश्नों में देखिए ध्यान से, मैंने अभी बात किया है कि जो हमारा इकाई अंक किस पर निर्भर करता है, यूनिट डिजिट पे, सबके इकाई अंक पे निर्भर करता है। तो यहाँ से ध्यान दीजिए घटाना वाले प्रश्नों में इकाई अंक क्या होगा। हम पहले एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से क्या समझते हैं ध्यान से देखिए। अगर मान लीजिए लिखा है यहाँ पर 9 3 5 -8 4 2, इस वाले प्रश्न में क्या इकाई अंक क्या होगा आपसे ये देखना है। तो ध्यान से देखिए आप, यहाँ से अगर बच्चों वाला बात करें हम लोग क्या 9 3 5 और घटाने क्या करेंगे 8 4 2। तो इसमें यदि हम घटाएंगे तो देखिए दोस्तों 5 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा ना, क्योंकि एक कैरी करेगा उधार लेगा। तो 13 मेरे 4 गया कितना बचेगा 9, और यहाँ से क्या हो जाएगा 8 मेरे 8 क्या 0, यानी 93 आया। अगर 93 है तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार से तो आप लोग मामूली हो यार, इतना तेज हो आप लोग, क्या समझ लोगे कि यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इससे समझ गए आप लोग। अब अगर हमने बताया कि इकाई अंक किस पर निर्भर करता है, इकाई अंक पर निर्भर करता है सबके। देखिए इसका अगर यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 2 है तो सिर्फ हम क्या करें 5 में से ही 2 घटा दें तो जो 3 आएगा वही इकाई अंक तो आ गया। देखिए कमाल की चीज़ें हैं, आप लोग समझिए। यहाँ से क्या करेंगे 5 में से 2 जाएगा तो ये भी 3 आ गया, तो यहाँ से इकाई अंक आप लोग बता सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर देखिए अगर पहला मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ से 8 6 4, कोई भी बड़ा क्वेश्चन हो आपको कोई दिक्कत नहीं, बड़ा से बड़ा क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे चुटकियों में, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। 3 4 8 यहाँ पे 7 ये कर दिए। तो आप एक चीज़ मुझे बताएंगे ना, ये क्या कठिन है क्या आप लोगों के लिए, एकदम आसान है। देखिए इसका इकाई अंक क्या है 9 है, इसका इकाई अंक क्या है यहाँ पर 7 है। तो हम आपसे बोलेंगे कि इकाई अंक क्या हो जाएगा घटाने के बाद। तो यहाँ से अगर 9 से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 में से 7 गया कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ से बचेगा 9 में से 7 गया, यहाँ से क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ से यूनिट डिजिट इसका क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग ऐसे इसमें से इसे घटाने क्या फ़ायदा, हमें तो सिर्फ इकाई अंक पूछ रहा है ना, तो इकाई अंक बताने का काम है। अब सोच रहे हैं पूरा आंसर बताएं तो आप क्या होगी, मूर्खता होगी। परीक्षा में जल्दी से जल्दी आपको करना है तो यहाँ पर करेंगे क्या होगा, इकाई अंक 2 हो जाएगा। अब सिंपल सी एक बात है जिसमें सभी लोग फंसते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको हम क्या करते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानकर चलते हैं, इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और हम ये भी सोचते हैं कि आप भी शायद इसको फंस सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा मैं क्या क्वेश्चन दे रहा हूँ। यहाँ से अगर यहाँ से दे 9 3 6 -4 8 9, यहाँ से इकाई अंक ज्ञात करना है।
तो भाई आप क्या करेंगे, सर ये 6 तो बहुत छोटा है ना, ये 9 क्या है बहुत बड़ा है, तो इसमें से हम क्या करेंगे, अगर 6 में से 9 तो नहीं घटा सकते, तो बाकी 95% लोग क्या करते हैं, इसमें से ए नहीं घट रहा है तो इकाई अंक तो घटाना है ना, इसमें से इसको घटा देते हैं, यानी 9 में से 6 गया कितना बचेगा 3। लोग कहते हैं भाई 9 में से 6 गया कितना बचेगा 3, और ये दिया भी रहेगा, तो आप लोग क्या करोगे, टिक मार के चले आओगे घर, सोचोगे कि हमारा सब सही हो गया। तो क्या होगा, यहाँ से आप लोग ये सोचेंगे। लेकिन ध्यान दीजिए, एक बात सोचिए कि यहाँ पर ऐसे अंकों में अगर ये छोटा रहे तो इसी में से घटाना है, लेकिन अगर ये 6 छोटा है 9 बड़ा है तो इसमें से क्या करेगा, एक कैरी करेगा, यहाँ से एक ले लेगा, कैरी एक लेगा, तो अब क्या होगा, ये 16, तब 16 में से यहाँ पे अब क्या करेंगे, 16 में से 9 गया कितना बचेगा, 16 में से 9 गया कितना बचेगा 7। तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, जो यूनिट डिजिट हमारा हो जाएगा वो 7 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। नहीं तो ऐसे भी करके देख लीजिए, ये हमारा जो ये जो कॉन्सेप्ट आप लगाएंगे कि पीछे से घटा दे, ये आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत है। क्या होगा, सही क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे हम सही बात है कि नहीं, बच्चों वाला करके भी देख लेते हैं अगर आपको डाउट है तो। नीचे क्या है, 4 8 9, ये घटा देंगे, 16 मिलियन हो गया कितना बचेगा 7, और सिंपल से दिज्ञा के साथ अब आगे करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ से 2 12 मिलियन 8 हो गया कितना बचेगा 4, यहाँ से क्या बचेगा 8 8 मिलियन 4 गया 4, तो 447 हो गया। तो इकाई अंक क्या हो जाएगा 7, यहाँ से इकाई अंक 7। तो इसमें एक चीज़ आपको समझना है, क्या समझना है, एक चीज़ कि यदि यहाँ पे अगर इकाई अंक यहाँ पे कम रहे अधिक रहे तो इसमें एक कैरी करके हम लोग क्या, एक बढ़ा के हम लोग 6 रहेगा तो 16 में से 5 रहेगा तो 15 में से घटा के कर लेंगे, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। इस प्रकार से हमने अभी तक क्या सीख लिया कि जोड़ वाले प्रश्नों में कैसे करेंगे इकाई अंक कैसे देखेंगे, घटाना वाले प्रश्नों में कैसे इकाई, हम लोग बात करेंगे गुणा वाले प्रश्नों में इकाई अंक कैसे हम लोग देखते हैं, गुणा वाला प्रश्न रहेगा तो कैसे करते हैं। तो ध्यान से देखिए, एक मैंने आपको शुरू से ही बात बताई है कि यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक केवल क्वेश्चन में जो जो नंबर्स दिया रहेगा उनके इकाई अंक पे निर्भर करेगा, यानी उसी के आधार पे आपको लगाना है। तो सिंपल सी बात है। अगर हम एक चीज़ थोड़ा सा नॉर्मली देख लेते हैं एक क्वेश्चन के माध्यम से, फिर आपको समझ में आएगा। अगर हम कहें 11 का गुणा यदि 12 में करेंगे तो इकाई अंक क्या होगा, ये आपको बताना है। तो ध्यान से देखिए, बच्चों वाला सवाल है कि 12 में यदि हम गुणा 11 का करेंगे तो एक बराहीन क्या हो जाएगा 12, यहाँ से 1 का हो जाएगा 12, आ जाएगा 2, यहाँ से 3, यहाँ से 1, आ गया 132। अब सिंपल सी बात है, आपको इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, अगर यूनिट डिजिट की बात करें तो हो जाएगा 2। इतना तो आपको पता होना चाहिए। लेकिन अब इतना बड़ा हम करने जाएंगे क्या, गुणा करने जाए, जब हमारा काम सिंपल से हो जाता है तो हम इतना बड़ा करने क्यों जाएं। हम क्या करेंगे, यहाँ से इकाई अंक क्या है इसका 1 है, इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 1 दूनी क्या हो जाएगा 2, तो यानी यूनिट डिजिट इसका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, यूनिट डिजिट क्या होगा 2। देखिए वहाँ भी आया है ना। तो अब इससे आपको लॉजिक समझ में आ रहा है ना कि बड़े से बड़े क्वेश्चन को कैसे हम लोग सिंपल तरीके से करेंगे। देखिए यहाँ से और एक देखते हैं हम लोग, देखिए यहाँ से हम देखते हैं, जैसे ए गुणा में दिया है गुणे 512 गुणे 678, एक गुणा में दिया है हमें। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसका इकाई अंक क्या है 6 है, इसका इकाई अंक क्या है 6 है, इसका इकाई अंक क्या है 2 है, इसका इकाई अंक क्या है 8 है। तो यहाँ से हो जाएगा 6 6 का कितना 36, 36 का इकाई अंक क्या होगा 6 होगा, क्योंकि 36 को हम ऐसे लिखते हैं तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब 6 का गुणा जब करेंगे इसके 2 में तो 6 दूनी क्या जाएगा 12, अब इकाई अंक क्या मिला हमें 2 मिला। अब 2 को गुणा जब करेंगे 8 में तो 8 दूनी क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, इकाई अंक क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में इकाई अंक क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा। ध्यान से देखिए। अब तीसरा क्वेश्चन हम सिंपल से ले लेते हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए, ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। सबके इकाई अंक आपको देखना है क्या क्या है, सबका गुणा करेंगे तो जो आएगा उसी को हम क्या कर रहे हैं, हमारा इकाई अंक यूनिट डिजिट होगा। जैसे देखते हैं यहाँ से 8 7 5 गुणे 9 8 2 4 गुणे 5 8 4 9। तो यहाँ से हम लोग क्या देखेंगे, ध्यान दीजिए आप लोग कि यहाँ से सबके क्या, हमें किससे मतलब है, सभी के इकाई अंक से मतलब है, सभी के क्या मतलब है, इकाई अंक से मतलब है। तो यहाँ से ध्यान से देखेंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा 5 है, क्या देखेंगे हम लोग यहाँ पे इकाई अंक क्या है 5 है, और इसका क्या है यहाँ पर 4, सबसे किससे मतलब है हमें, सभी यूनिट डिजिट से मतलब है। तो यहाँ पर देखें जब हम 5 का 4 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है 5 चौक के 20, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें फाइंड क्या हुआ 0 फाइंड हुआ।
और यहाँ से जब करेंगे इसमें इकाई अंक क्या है 9 है, तो यहाँ से 0 का किसी में गुणा होता है, हम बता चुके हैं कितना आता है 0 ही आता है। तो इस प्रकार से हमें यूनिट डिजिट क्या हो गया 0 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि कैसे यहाँ पर इकाई अंक सबसे किससे मतलब है, हमें सिर्फ इसके यूनिट डिजिट से मतलब है और किसी से मतलब नहीं है। उसका आंसर क्या आएगा वो अलग बात है, लेकिन इकाई अंक जब पूछेगा तो हमारा अलग बात है। कि दोस्तों ने क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, इससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, नया चीज़ समझ में आएगा, नया चीज़ देखने को मिलेगा इस क्वेश्चन में। देखिए ध्यान से हम क्या करेंगे यहाँ से कि क्वेश्चन लेते हैं 8 7 6 8 गुणे 9 8 7 6 गुणे 9 8 7 3 गुणे 8 5 6 5, ये आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ से ध्यान से देखेंगे आप कि अगर हम करना चाहें इसका तो क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात, जो आपने सीखा है उसी से आपको करना है। इसका इकाई अंक क्या है 8 है, इसका इकाई अंक क्या है आपको पता होना चाहिए कि 6 है, इसका इकाई अंक क्या है 3 है, इसका इकाई अंक क्या है 5 है। तो यहाँ से जब करेंगे 8 6 कितना होता है 48, तो इसका क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ से करेंगे 8 3 क्या हो जाएगा 24, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। करेंगे 5 चौक 20, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 5 चौक 20 इकाई अंक 0। और इतना करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आपको 5 की प्रॉपर्टीज एक मैं बता देता हूँ, उससे आप लोग करिएगा। देखिए नोट पॉइंट में आप एक चीज़ लिखिए दीजिए, यहाँ से नोट पॉइंट में एक चीज़ लिखिए, क्या चीज़ है वो, अगर 5 कहीं भी आपको दिख गया, पहले देखिए अगर आप लोग समझना चाहते हैं, बहुत ही आसानी से किसी को सॉल्व करना चाहते हैं, तो एक बात आप देखिए, अगर कहीं भी आपको 5 दिख रहा है तो देखेंगे अब क्वेश्चन में देखेंगे कहीं भी सम है क्या, कहीं भी इवन नंबर है क्या, सम यानी कि इवन नंबर। तो 5 में किसी भी इवन नंबर का गुणा होगा तो इकाई अंक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब ऐसा हमने क्यों लिख रहा है, पहले प्रैक्टिकल करिए उसके बाद देखिए 5 का अगर हम गुणा अगर 2 से भी करते हैं तो 5 दूनी 10, इकाई अंक क्या होता है 0 आ जाता है। अगर 5 का गुणा हम लोग किसी भी इवन नंबर मतलब 4 में भी करते हैं तो 5 चौक 20, इकाई अंक क्या हो जाता है यहाँ से 0 हो जाता है। अगर 5 का गुणा हम लोग एक और इवन नंबर में करें 6 में तो हो जाता है 30, यानी इकाई अंक क्या होता है यहाँ से 0 हो जाता है। तो सिंपल सी बात है, आपको कहीं भी देखिए क्वेश्चन में कहीं इकाई अंक 5 अगर रहेगा तो आप ढूंढने का प्रयास करिए कहीं इवन नंबर है क्या, तो यहाँ से आप डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए हम देखें क्वेश्चन में इकाई अंक किसका 5 है, भाई यह 5 तो दिख गया हमें, बहुत कमाल की बात है। अब देखेंगे 5 तो मिल गया मेरे दोस्त, लेकिन अब इसमें कहीं भी इवन नंबर है क्या, किसी का इवन नंबर है क्या, तो मेरे दोस्त ये क्या है, ये भी तो क्या है इवन नंबर है ना, ये भी है, तो किसी से गुणा होगा क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा। डायरेक्ट हम इसका देख कर बता सकते हैं, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, सिंपल सी बात। देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे 9 3 7 6 गुणे 8 7 5 गुणे 9 8 7 8। यहाँ से आप देखेंगे इसका, देखिए ऐसे प्रश्न लॉजिक पे बहुत ज़्यादा पूछता है, तो आपको लॉजिक समझना पड़ेगा। यहाँ से देखिए ध्यान से, इसका इकाई अंक क्या है 9 है, इसका इकाई अंक क्या है 6, इसका 5, इसका क्या हो गया 8। अब आपको दिख गया ना, जैसे ही 5 आपको दिखे तो आपको सिंपल सी बात है 5 दिख गया तो बहुत खुशी की बात है कि अब देखेंगे कहीं भी इवन नंबर है क्या, देखिए 8 भी है, इसका 6 भी है, तो हम समझ जाएंगे 5 में किसी का गुणा करेंगे इवन नंबर में तो क्या होता है हमारा 0 आता है। तो सिंपल सी बात कर सकते हैं इसका यूनिट डिजिट क्वेश्चन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो सिंपल इकाई अंक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा कि इकाई अंक क्या होगा। अब देखिए ध्यान से क्वेश्चन में आपको दिया है 8 7 6 9 5 गुणे 6 8 7 9 गुणे 8 7 2 0। तो सिंपल सी बात है, इसमें हम लोग क्या करेंगे देखेंगे ध्यान से। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, कहीं भी आपको पता है कि 0 का किसी भी संख्या में गुणा होता है तो उसका मान क्या होता है 0 प्राप्त होता है, ये आपको पता है अच्छी तरीके से। यहाँ पर देखेंगे इसका इकाई अंक क्या है 5 है, इसका क्या है 9 है, इसका क्या है 0 है। तो 0 इकाई अंक कहीं भी दिख गया तो सभी क्या करें, सभी को लपेट लेगा, यानी सब 0 हो जाएंगे। तो इसका भी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट इसका भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, पहले मैंने 2 चीज़ देखा, एक चीज़ इसमें क्या देखा मैंने
एक चीज़ मैंने देखा कि कहीं भी इकाई अंक 0 हो जाएगा तो सब क्या है, सबका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और एक चीज़ आपको देखना है कि कहीं भी 5 है क्या, कहीं भी इकाई अंक किसी का 5 है क्या। अगर 5 रहेगा तो हम लोग ढूंढेंगे कि कहीं भी इवन नंबर है क्या, यानी कि सम संख्या है क्या। अगर सम संख्या रहेगा तो 5 का गुणा किसी भी सम संख्या में करते हैं तो हो जाता है 0, यानी कि सबका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि इसका गुणा वाले प्रश्नों में देख लिया हमने कि कैसे गुणा वाले प्रश्नों में यूनिट डिजिट कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए दोस्तों, जो आते हैं प्रश्न इसमें आपको तो कोई डाउट नहीं होने वाला है, मेरी गारंटी है। सिर्फ एक एक कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा हूँ उसको पहले कॉपी पे लिखिए, नोट्स बनाइए, उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। देखिए दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे वर्ग एंड घन वाले प्रश्नों में इकाई अंक। बहुत ज़्यादा पूछता है वर्ग और घन वाले प्रश्नों में इकाई अंक कैसे हम लोग प्राप्त करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे। सिंपल सी चीज़ है, हम बताए हैं कि एक बस स्टेटमेंट जो हमने बता दिया उसी पे सभी क्वेश्चन लगेगा, कोई डाउट नहीं है आपको। मैंने क्या बताया था आपको कि इकाई अंक सभी के किस पर डिपेंड करता है, केवल इकाई अंक पर ही निर्भर करता है, मैंने आपको पहले ही बता चुका है। तो देखिए, अगर एक प्रश्न मैंने यहाँ से ले लिया, प्रश्न ले लिया यहाँ से, अगर पूछ दिया यहाँ से एक मान लीजिए 400, सॉरी यहाँ से दे दिया 935 के घात पे मान लीजिए 2 दिया। अब इसका पूछेगा इकाई अंक क्या हो गया, तो हम घात पे 2 का मतलब जानते हैं ना, क्या जानते हैं घात पे 2 का मतलब, कि ये पूछ रहा है कि 935 गुणे 935 जब हम लोग करेंगे तो इसका इकाई अंक क्या होगा। तो सिंपल सी बात है कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 5 इसका भी है 5 इसका भी है, तो 5 5 क्या हो जाएगा 25। तो 25 का इकाई अंक क्या होता है, 25 तो आ गया, लेकिन इकाई अंक क्या होता है 5। तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, यूनिट क्या होगा 5 होगा। तो आपको ये समझना है, यानी कि यहाँ से भी कर सकते हैं हम कि बस हमें किससे मतलब है 5, यानी स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर यानी 25, 25 का इकाई अंक क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ से भी हम समझ सकते हैं, सिंपल सी बात है। देखिए, आपको समझना है तो सिंपल सी बात है, इकाई अंक पे सिर्फ निर्भर करता है। तो 5 यहाँ पर दिया है, 5 5 25, इकाई अंक क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, सिंपल सी बात। दूसरा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर अगर आपको दे दिया 4 3 8 7 2 9, अगर इसको आपको वर्ग दे दिया और आपको पूछ दिया दोस्तों बताइए इसका इकाई अंक क्या हो गया, पेपर में दे दिया, आप तो सोचेंगे इतना बड़ा है कैसे हम लोग करेंगे, 2 बार गुणा करें, पेपर छोड़ के चले आएंगे। लेकिन आपको छोड़ना नहीं है, हमें किससे मतलब है, 9 से मतलब है सिर्फ। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। तो 81 जब होता है इसका इकाई अंक क्या है 1 है। तो इस प्रश्न में क्या यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ से हमने ये सीखा कि यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। बाकी घन वाले क्वेश्चन में यही सिर्फ आपको करना है, वर्ग वर्गमूल घन घनमूल आपको पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आप ये समझिए कि क्वेश्चन उसके टाइप का कैसे करते हैं। देखिए, क्वेश्चन घन से हम लोग लेते हैं, घन मतलब किसी संख्या का यदि 3 बार गुणा करते हैं जिसके पास लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो, घन आकृति आप लोग जानते हैं। लेकिन जब इसमें देखते हैं तो क्या 3 बार जिसका गुणा हो जाता है वो हमें घन प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ से देखेंगे क्वेश्चन, मान लीजिए आपको दिया है 7, अब इसके घात पे मान लीजिए 3 दिया है। तो सिंपल सी बात है कि आप क्या करने का क्या मतलब है कि यहाँ से 357 गुणे क्या 357 गुणे 357 करने के बाद इकाई अंक क्या हो गया, मतलब यही है। लेकिन हमें मतलब किससे है, सबके इकाई अंक से मतलब है, सबके किससे मतलब है इकाई अंक से। तो 7 7 49, 49 का क्या हो जाएगा इकाई अंक 9 हो जाएगा, 9 7 63 इकाई अंक क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इन प्रश्नों में क्या हो जाएगा इकाई अंक 3 हो जाएगा। धीरे धीरे समझिए, बहुत ही प्रेम से समझिए, प्यार समझिए किसी भी क्वेश्चन को, आपको कोई भी कठिनाई नहीं होगी किसी भी क्वेश्चन को करने में। यहाँ से देखिए, यहाँ से 357 हो गया। अगर हम एक क्वेश्चन ले लें 8 3 4 9 2 8 4 7 2, अब इसके घात पे इसका घन, अब आपको देखते डर जाएंगे तो इतना बड़ा घन है उसका इकाई अंक ज्ञात करना है, तो बहुत आपको परेशानी होगी। आप सोचेंगे बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत बड़ा नहीं है। हमें किससे मतलब है, सिर्फ इसके इकाई अंक से मतलब है। तो 2 का आगे क्यों होगा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, इकाई अंक क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग देख लिए हैं कि वर्ग या घन वाले प्रश्नों में इकाई अंक कैसे हम लोग प्राप्त करते हैं। दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे पावर यानी घात वाले प्रश्नों में इकाई अंक कैसे हम लोग देखेंगे। बहुत सिंपल है दोस्तों, हमें बस शुरू से समझना है आपको कि यूनिट डिजिट केवल संख्याओं के यूनिट डिजिट में मतलब है, बस इसी से मतलब है। तो ध्यान से देखिए, अभी मुझे ये बताइए कि कितने अंक पूरे होते हैं। तो आप कहेंगे भाई कि 0 1 2 3 4 5 6 7
8, 9। तो हमारे पास कितने डिजिट है? पूरे 9 डिजिट है। अगर किसी इकाई अंक में यही आ सकता है ना, तो मुझे बताइए कि इससे अलग कोई आ सकता है क्या? तो आप लोग बोलेंगे नहीं आ सकता है, केवल यही डिजिट होते हैं। तो इकाई अंक यही सकता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यदि इन सब के लिए मैं बता रहा हूँ नियम क्या होगा कि घात वाले प्रश्न में क्या करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि जो हमारा जो डिजिट रहेगा, जो इकाई अंक रहेगा, इकाई अंक ज्ञात करें, जो डिजिट रहेगा उसके घात पे कुछ संख्या रहेगी। मान लीजिए n कोई संख्या है, उसके घात पे कोई n संख्या है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले n में क्या करेंगे? 4 का भाग देंगे। तो n में 4 का भाग क्यों देंगे वो हम बाद में समझेंगे, क्योंकि इससे साइक्लिसिटी होती है, साइक्लिसिटी। तो यहाँ पर बाद हम लोग देखेंगे। तो 4 का भाग देंगे तो कुछ हमारे पास क्या बचेगा? शेष बचेगा। तो जो शेष बचेगा वही हम क्या करेंगे? d यानी डिजिट के घात पे वही क्या रखेंगे? शेष, वही शेष रखेंगे। तो जो शेष रखेंगे तो अब सिंपल सी बात है कि शेष क्या हो सकता है? या तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या तो 3 हो सकता है, या तो 0 हो सकता है। यही हो सकता है ना। तो सिंपल अब करना हमें आसान हो जाएगा। वही करने के बाद जो इकाई अंक होगा वही हम करेंगे, आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? यही शेषफल करेंगे। अब ध्यान से देखिए, एक चीज़ हम अगर क्वेश्चन में लेते हैं जैसे 5, 6, 8, 9 के घात पे मान लीजिए हम लेते हैं क्या? 9। इसके घात पे हम क्या लेते हैं? यहाँ पर 3 भी कर देते हैं, और घात पे हम लेते हैं मान लीजिए कि 12। अब इसको बताना है इसमें इकाई अंक क्या होगा। तो हम क्या बोले हैं कि जो घात पे रहेगा, घात पे जो भी रहेगा उसमें हम क्या करेंगे? 4 का भाग देंगे। घात में जो रहेगा उसको हम क्या करेंगे? 4 का भाग देंगे। तो भाग देने पर हमारे पास क्या कट जाएगा ना? शेषफल कितना बचेगा? शेषफल कितना बचेगा? 0। जब शेषफल 0 बचेगा तो आप कहोगे कि सर मुझे ये बताइए कि ये यूनिट तो 3 है, यानी 3 के घात पे 0 यानी कि 1 होना चाहिए, यही ना होना चाहिए। लेकिन ये चीज़ हमेशा क्या होती है? ये चीज़ गलत है, ऐसा नहीं होगा। जब अब यहाँ से नोट पॉइंट एक लीजिए, आप अपने से बताएंगे कि इसका क्या होगा। देखिए, अगर शेष कितना आए तो हम लोग घात पे क्या रखेंगे? ध्यान से देखिए, अगर शेषफल 1 आए तो घात पे हम लोग क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। शेषफल 2 आए तो घात पे हम लोग 2 रखेंगे। शेषफल 3 आए तो घात पे 3 आए। लेकिन शेषफल यदि 0 आता है तो घात पे हमें क्या रखना है? 4 रखना है। ये नोट पॉइंट आपका होना चाहिए। बहुत आसान तरीका है आपको करने का। शेषफल 1 आए तो घात पे 1, शेषफल 2 आए तो घात पे 2, शेषफल 3 आए तो घात पे 3, शेषफल 0 आए तो घात पे 4 आना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो क्या होगा? 3 के घात पे क्या होना? शेषफल 0 आया है ना, तो घात पे क्या करेंगे? 4। घात पे 4 का मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिक के 9, त्रिक 27, 27 का हो जाएगा 7, 7 त्रिक के 21, इकाई अंक क्या हो जाएगा? 1। तो इस प्रकार से हम लोग इसको कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। देयर इज़ नो डाउट यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन विदाउट एनी थॉट्स। केवल इस पे आप लोग कर सकते हैं। देयर इज़ नो प्रॉब्लम, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ध्यान से देखिए, और यहाँ से मैं आपको बता दूँ एक चीज़ कि अगर क्वेश्चन और मैं मान लीजिए लेता हूँ, यहाँ से मैं लेता हूँ कि 3, 4, 8, 9, 5 के घात पे मान लीजिए क्या लेता हूँ मैं? यहाँ से लेता हूँ एक बात कि ले लेता हूँ 3, 4, 46 मान लीजिए ले लेता हूँ मैं। इसके घात पे यदि क्या करेंगे? 46 करेंगे। तो सिंपल सी बात है कि घात पे यदि हम 46 कर दिए तो घात पे क्या करेंगे? घात भागे 4, तो करेंगे 4 एकम 4 और 4 एकम 4। यहाँ से क्या बचेगा? शेषफल क्या बचेगा? 2। जब शेषफल 2 बचेगा घात पे क्या रखेंगे? 5 के 2, तो 5 बचे क्या हो जाएगा? 25, इकाई अंक क्या हो जाएगा? 5। तो यहाँ से क्या आ गया? इकाई अंक 5 आ गया। सिंपल सी बात है, आपको समझना चाहिए, यहाँ पे समझना चाहिए आपको। देखिए एक चीज़ मैं लिखता हूँ 8, 7, 6, 9, 5, ये मैं चीज़ लिख दूँ। उसके बाद क्या करेंगे? यहाँ पर 4 भी लिख देता हूँ मैं, और घात पे लिख देता हूँ 4, 6, 9, ये मैं लिख देता हूँ। तो एक बात आप ध्यान से समझिए, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा इसमें कि इसमें आप अब देखिए बड़ा है ना, घात भी बड़ा हो गया, तो आप क्या करेंगे? 469 में क्या करेंगे? 4 का भाग देंगे क्या? तब शेषफल आएगा। लेकिन एक आपको बात पता होना चाहिए, एक बात क्या पता होना चाहिए आपको कि 4 से अगर किसी में डिवाइड करना है तो जो संख्या लिखी है उसके लास्ट 2 डिजिट में आप भाग दे दीजिए, जो शेषफल आएगा वही सब में भाग देने पर आएगा। देखिए बस केवल हम 69 में भाग देंगे 4 का, तो 4 एकम क्या हो जाएगा? 4, यहाँ से बचा 2, यहाँ से 9, 4 सत्ते क्या हो जाएगा? 28, यहाँ से हो जाएगा 1, इकाई अंक क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे इकाई अंक योग हो गया, यानी कि 4 के घात पे केवल हमें क्या रखना है? 4 घात पे हमें क्या रखना है?
1 रखना है। 4 घात पे 1 क्या हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा। तो सिंपल सी बात, 4 घात पे 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मैंने इसमें ये सीखा कि अगर 4 घात पे कोई भी संख्या है, मतलब अगर कोई भी संख्या में यदि 4 का भाग देना है तो उसके लास्ट 2 डिजिट में आप भाग दे दीजिए, जो शेषफल आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, वही घात हमारा शेषफल सभी का होगा। तो इतना चीज़ हमने पढ़ा। देखिए दोस्तों, कुछ इम्पोर्टेंट क्या है, कुछ IMP जिससे शॉर्टकट करने के लिए, क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में करने के लिए IMP शॉर्टकट में करने, जिसे हम कहते हैं शॉर्टकट में कर देंगे, तो शॉर्टकट में करने के लिए कुछ तरीके आपको बता देता हूँ। वो तो सबके लिए तरीका होगा, जो शेषफल घात वाला सबके लिए तरीका होगा, लेकिन कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिनको हम शॉर्टकट में वही लिखते हैं। जैसे अगर हम बात करें जीरो का, बात करें हम लोग 0, 1, 5, 6, यानी कि अगर हम करें 0, 1, 5 और 6, इसकी बात करें 0, 1, 5, 6, तो ये क्या होता है, इसके घात पे कोई दुनिया की कोई भी संख्या रहे, इसका इकाई अंक क्या होता है, वही सेम संख्या प्राप्त होती है, यानी जिसके घात पे रहेगा वही प्राप्त होगा। ध्यान से देखिए, अगर यहाँ से एक घात पे यदि आप 1 लिखते हो तो क्या आता है, एक घात पे 2 लिखते हैं तो घात पे क्या आता है 1, एक घात पे 3 लिखते हैं तो 1 गुणे 1, एक घात पे यदि क्या लिखते हैं आप 4 लिखते हैं तो 1 गुणे 1 आता है। अगर हम कहें 5 के घात पे आप 1 लिखते हो तो भी क्या आता है 5, 5 घात पे 2 लिखते हैं 5 5 25 इकाई अंक क्या हो जाएगा 5, 5 घात पे 3 रखते हैं तो 5 5 25 5 125 आएगा 5। अगर 6 के घात पे हम 1 रखते हैं तो क्या आता है 6, तो 6 घात पे अगर 2 रखेंगे तो 6 6 का 36 आएगा, फिर इकाई अंक 6। 6 घात पे 3 रखेंगे तो 6 6 का 36, 6 का 216, इकाई अंक क्या आएगा 6। इससे आपको ये समझ में आ रहा है कि यदि ये अंक रहेगा, इसके घात पे दुनिया की कोई भी संख्या रहे तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, यही संख्या प्राप्त। कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता देता हूँ जो कि परीक्षाओं में आते हैं। यहाँ से देखिए, अगर 8, 7, 9, 6, इसके घात पे दुनिया कोई भी संख्या आप ले लीजिए, कोई भी घात ऐसा आपको देता है तो इकाई अंक यहाँ पे 600 कोई भी संख्या हो सकता है। इसका अगर आपको पूछेगा यूनिट डिजिट क्या होगा करने के बाद, तो क्या होगा 6 ही होगा। यूनिट डिजिट क्या होगा डायरेक्ट आप बता सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, डायरेक्ट बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर देखिए 8, 7, 6, 9, 5 के घात पे कोई भी संख्या लिख दिए, 8, 7, 6, 2, इकाई अंक क्या है 5 है ना, 5 घात पे कोई भी संख्या हो इकाई अंक क्या हो जाएगा 5 ही होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा 5 ही होगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम आराम से सोच सकते हैं। तो ये हमारा किसी चीज़ को इम्पोर्टेंट है करने का बहुत अच्छा तरीका है। देखिए अब हम बात करेंगे, अगर हम बात करते हैं अब 4 की और 9 की, यहाँ पर बात करते हैं 4 और 9 की, अलग अलग नियम है। अगर आपको ये समझना पर शॉर्ट छोटे तरीके से आप लोग कर सकते हैं, बहुत आसान तरीके से। तो यहाँ पर देखेंगे आसान तरीके से क्या करेंगे आप, अगर 4 के घात पे 1 हो गया तो 4 एकम क्या होता है 4, अगर 4 घात पे 2 होता है तो 4 चौके क्या होता है 16, इकाई अंक क्या होगा 6। अगर 4 घात पे 3 है तो 4 चौके 16 चौका 64, इकाई अंक क्या होगा 4। फिर अगर 4 घात पे 4 है तो 4 चौके 16 चौका 64, फिर 64 चौका क्या होता है 64 चौका 4 चौके 16, फिर क्या आ जाएगा 6। तो एक आप ध्यान यहाँ पर देख रहे हैं ना, एक निष्कर्ष मैंने क्या निकाला है, आप लोग भी अभी निष्कर्ष यहाँ से निकालेंगे। क्या है निष्कर्ष, ध्यान से देखिए। अगर घात पे 4 के घात पे यदि 1 है तो क्या आ रहा है 4 आ रहा है, घात पे यदि 2 है तो कितना आ रहा है 6 आ रहा है, घात पे 3 है तो फिर 4 आ रहा है, घात पे अगर क्या है 4 है तो फिर 6 आ रहा है। तो एक बात ध्यान दीजिए ना, अगर 1 है और क्या है 3 है तो क्या आ रहा है, इकाई अंक क्या जा रहा है 4 आ रहा है। अगर क्या है, यानी कि अगर कहीं भी अगर घात पे 2 है और क्या है 4 है, 2 है और 4 है तो इकाई अंक क्या आ रहा है 6 आ रहा है। तो एक बात आप कह सकते हो ना, ये दोनों क्या है 1 और 3 क्या है विषम संख्या है, क्या है विषम संख्या है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं ऑड नंबर है। ये जो 2 और 4 है क्या है सम संख्या है, सम संख्या है। तो ये क्या है इवन नंबर है, इवन नंबर, इवन नंबर। तो यहाँ से आप देखते हैं कि यदि 4 के घात पे कोई विषम संख्या रहेगी तो घात इकाई अंक क्या हो जाएगा 4 होगा। अगर 4 के घात पे कोई भी सम संख्या रहेगी तो घात पे क्या होगा 6 होगा। तो यहाँ से हमने निष्कर्ष निकाला, अगर 4 के घात पे कोई भी संख्या है तो यन 2 प्रकार की हो सकती है, यन या तो क्या हो सकती है सम हो सकती है, या तो क्या हो सकती है विषम हो सकती है। अगर यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर सम रहेगा तो यूनिट डिजिट क्या होगा, अगर सम रहेगा तो यूनिट डिजिट क्या होगा 6 होगा, यदि विषम रहेगा तो यूनिट डिजिट क्या होगा 4 होगा।
विषम रहेगा तो यूनिट डिजिट क्या होगा, 4 होगा। तो यहाँ से हमने ये निष्कर्ष निकाला, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन को आप शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं। देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कुछ देख लीजिए यहाँ से, 9 6 4 के घात पे मान लीजिए दिया है 8 7 6 9। अब देखेंगे कि 4 दिख गया ना, 4 घात पे क्या है, सम है कि विषम। तो यहाँ से देखेंगे 4 घात पे क्या है, ये हमारा क्या है, विषम है। अगर 4 घात पे विषम रहेगा, 4 घात पे विषम रहेगा तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, 4 होगा। यानी इसको देखते ही हम बता सकते हैं इकाई अंक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखते ही हम बता सकते हैं इकाई अंक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आप बताएंगे, अगर 8 7 6 4 लिखा है और इसके घात पे है 8 6 2 8 ये लिखा है, तो अगर 4 के घात पे क्या रहेगा, 4 घात पे बताइए सम है कि विषम है, तो आप बोलेंगे मेरे भाई कि ये क्या है, सम है। अगर 4 घात पे सम रहेगा तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यहाँ से डायरेक्ट आप बता सकते हो कि यूनिट डिजिट क्या होगा, 6 होगा। तो सिंपल सी बात है, हमने 6 वाला बात देखा। हमने पहले देखा कि अगर 0 1 5 6 ये रहेगा तो इकाई अंक सेम संख्या वही प्राप्त होगी। फिर हमने देखा अगर 4 घात पे कोई भी सम संख्या रहेगी तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, 6 होगा। अगर 4 घात पे कोई भी विषम संख्या रहेगी तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, 4 ही होगा। तो सिंपल सी बात है यहाँ से। अब हम देखेंगे 9 के बारे में। अगर 9 के घात पे 1 रहता है तो क्या होता है, 9 1 9। 9 घात पे यदि 2 रहेगा तो 9 9 81 इकाई अंक क्या होगा, 1। 9 घात पे 3 अगर करेंगे तो 9 गुणे 9 9 9 81 9, फिर इकाई अंक क्या हो जाएगा, 9। फिर 9 घात पे यदि हम करेंगे 4 का तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, फिर इकाई अंक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आप करके देख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से आपको देखिए क्या मिल रहा है, यहाँ से अगर 1 है और 3 है, यानी कि 1 और 3 है तो इकाई अंक कितना हो रहा है, 9 प्राप्त हो रहा है। अगर यहाँ पर 2 और 4 है, 2 और 4 है, देखिए 2 और 4 है तो इकाई अंक कितना प्राप्त हो रहा है, 1 प्राप्त हो रहा है। तो सिंपल सी बात है कि यदि ये क्या है, विषम है और ये क्या है, सम है, सम। तो आपको ये निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष इससे निकला कि n के घात पे यदि कोई संख्या है, अगर n 2 प्रकार से हो सकती है, या तो घात पे या सम संख्या हो सकती है, या तो विषम संख्या हो सकती है। यदि सम संख्या होगी, यदि सम संख्या हो तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यदि विषम संख्या होगी तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, 9 प्राप्त होगा। सिंपल सी बात है। अब देखिए एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देख लीजिए आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए आप। जैसे अगर हम कहें 8 7 6 9 और यहाँ से हम देखते हैं, अब इसके घात में हम लिखते हैं 8 7 6 3। इसका इकाई अंक कोई पूछ दिया तो क्या करेंगे, 9 घात पे पहले देखेंगे सम है कि विषम। तो 9 घात पे क्या है, यहाँ से देखेंगे तो क्या है मेरे भाई, विषम है। तो अगर 9 घात पे विषम रहेगा तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, 9। यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और देखते हैं यहाँ से 8 7 2 9 की घात पे मान लीजिए 8 7 4 2। अब देखेंगे 9, इसका पूछेगा इकाई अंक क्या हो गया, तो पहले देखेंगे 9 घात पे सम है कि विषम। तो यहाँ से क्या है, सम है। घात पे क्या है, सम है। जब घात पे सम रहेगा तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या देखा, यूनिट डिजिट 1 होगा। तो यहाँ से हमने बहुत ही अच्छी चीज़ हमने पढ़ा कि 9 के घात पे यदि सम संख्या रहेगा तो इकाई अंक क्या होगा, 1 होगा। अगर 9 घात पे विषम संख्या रहेगा तो इकाई अंक कितना हो जाएगा, 9 ही होगा। तो यहाँ पर हमने देखी है बात। यहाँ से देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ से क्या देखा हमने, 0 1 5 6 की घात पे कोई भी संख्या रहेगी क्या रहेगा, सेम रहेगा। और हमने देखा 4 घात पे यदि n रहेगा तो n यदि सम है, यदि n सम है तो क्या हो जाएगा, इकाई अंक कितना होता है, 6। यदि n क्या है, विषम है तो इकाई अंक कितना होता है, 4 होता है, ये होता है। यहाँ से देखिए फिर हमने देखा 9 घात पे कोई भी संख्या है, अगर नम 2 प्रकार से हो सकती है, या तो क्या हो सकती है, सम हो सकती है, या तो क्या हो सकती है, विषम हो सकती है। 9 घात पे यदि सम है तो इकाई अंक कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 1 हो जाएगा। 9 घात पे यदि विषम है इकाई अंक कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये हमने देखा। और क्या है, और हमारे पास बचा क्या, 4 हो गया, 9 हो गया, 0 1 5 6। हमारे पास क्या बचा, 2 3 7 8, यही ना बचा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमने रूल पढ़ा था पहले कि जो घात वाला होता है, यानी कि जो हमारे पास इनके पावर में जो होगा घात में हो जाएगा, उनके 4 से हम भाग देंगे, जो शेषफल बचेगा,
जो शेषफल बचेगा वही यूनिट डिजिट के घात पे रख के निकालेंगे। यदि शेषफल 1 बचेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। शेषफल 2 बचेगा तो हम लोग 2 लिखेंगे घात पे। शेषफल 3 बचेगा तो क्या लिखेंगे, 3 घात पे। शेषफल 4 बचा तो शेषफल 0 बचा तो हम लोग घात पे क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। इतना चीज़ हमने समझ में आया। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और सबको बताइए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे अनेकों वीडियो आपको हमारे इस चैनल में मिलेगा। और अगर आप मैथ सीखना चाहते हैं तो मैथ नॉलेज को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।